नमस्कार दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी और आंख खोल देने वाली है, क्योंकि पीएम आवास योजना 2026 में इस बार ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसने आवेदन किया है या करने की सोच रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अब सिर्फ आवेदन कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि हर स्टेप पर आपको खुद एक्टिव रहना होगा, वरना आपका नाम लिस्ट में आने के बाद भी हट सकता है। दोस्तों, अब सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से सख्त बना दिया है। पहले क्या होता था, लोग फॉर्म भरते थे और इंतजार करते थे, लेकिन अब हर लाभार्थी की दोबारा जांच हो रही है। यह देखा जा रहा है कि आपके पास पहले से पक्का घर है या नहीं, आपकी आय सही है या नहीं, और आपने कोई गलत जानकारी तो नहीं दी। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली तो आपका आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है और आपका नाम लिस्ट से गायब हो सकता है। अब सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल वेरिफिकेशन का है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। आपका आधार, बैंक और सभी डॉक्यूमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। यहां तक कि आपके घर की फोटो भी अपलोड की जा रही है और उसी के आधार पर अगली किस्त दी जाएगी। अगर फोटो में यह नहीं दिखा कि आपने निर्माण शुरू कर दिया है तो आपकी अगली किस्त रोक दी जाएगी, और अगर लंबे समय तक काम शुरू नहीं हुआ तो आपका नाम पूरी तरह हटा भी दिया जा सकता है। अब किस्त मिलने के नियम भी पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। अगर आपको पहली किस्त मिल चुकी है तो आपको तुरंत घर का काम शुरू करना होगा, क्योंकि अब देरी करने पर दूसरी किस्त नहीं आएगी और कई मामलों में पूरा आवेदन ही रद्द कर दिया जा रहा है। इसीलिए अगर आपके खाते में पैसा आ चुका है तो उसे हल्के में बिल्कुल न लें। सरकार अब फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ भी तेजी से कार्रवाई कर रही है। बहुत से लोग गलत जानकारी देकर या आय छिपाकर इस योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उनका नाम हटाया जा रहा है, और भविष्य में भी उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है जो लगभग 90% लोग कर रहे हैं। लोग आवेदन करने के बाद बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार सरकार आपकी फाइल में सुधार मांगती है, डॉक्यूमेंट अपडेट करने को कहती है या बैंक डिटेल सही करने को कहती है, और अगर आपने समय पर यह सब नहीं किया तो आपका पैसा रुक जाता है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करें, देखें कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं, उसमें आधार लिंक है या नहीं, और केवाईसी पूरा है या नहीं, क्योंकि छोटी सी बैंक की गलती भी आपका पैसा रोक सकती है। इसके बाद अपने आवेदन का स्टेटस जरूर चेक करें, और अगर कुछ पेंडिंग दिखे तो उसे तुरंत पूरा करें। अगर फिर भी समस्या समझ नहीं आ रही है तो पंचायत या ब्लॉक ऑफिस जाकर जानकारी लें। वहां से आपको सही कारण पता चलेगा कि आपका पैसा क्यों रुका है और उसे कैसे ठीक करना है। याद रखिए दोस्तों, अब समय बदल चुका है। अब सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको खुद जागरूक रहना होगा। हर 10 से 15 दिन में अपना स्टेटस चेक करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट अपडेट रखने होंगे और हर जरूरी जानकारी पर नजर रखनी होगी। अगर आप यह सब सही तरीके से करते हैं तो आपको इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा और आपका घर बनने का सपना पूरा होगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो आपका नाम लिस्ट से हट सकता है और फिर आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए आज ही अपना मोबाइल उठाइए, अपना स्टेटस चेक कीजिए, अपने बैंक और डॉक्यूमेंट की जानकारी जांचिए और सुनिश्चित कीजिए कि कहीं भी कोई कमी न रह जाए, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर आपका हो। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका पैसा आया या नहीं और आप किस स्थिति में हैं।